जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने के लिए आज हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अब बाकी लीडरान भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, खासतौर पे एमएलए डोडा महराज मलिक भी हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को मिले। महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि अब स्टेटहुड की बात की जा रही है और स्टेटहुड की मांग को लेके अब मरकज़ी सरकार को याद दहानी की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्टेटहुड दे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मानते हैं कि ये स्टेटहुड का मुद्दा इस वक्त उठाना सही है या आर्टिकल 370 और जो 35A की बात थी वो भी उठानी ज़रूरी थी? मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैं ना 370 ना 35A ना स्टेटहुड। मैं कह रहा हूं कि जो मैंडेट का मकसद है, जो जमहूरियत का मकसद है, उस जमहूरियत में उन लोगों को इख्तियारात होने चाहिए जो कानून में बताया गया है। रही बात 370 की, तो 370 में हमारी ज़मीनें हमें चाहिए। 370 नाम मत दीजिए क्योंकि ये बदनाम नाम है। इस पर बहुत राजनीति हुई है और कई सालों से देश और दुनिया में हो रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम को 370 से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ज़मीनों पे उसका अधिकार होना चाहिए। वहाँ पर ज़मीन कम है, हम उस ज़मीन को छीनने नहीं देंगे। वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों के अलावा हमारे पास कोई भी ज़रिया नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियाँ सिर्फ हमारी होनी चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। इसको नाम कुछ और दे दें, कोई और एक्ट बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे देश के अलग अलग कुछ यूटीज़ के अंदर, राज्यों के अंदर ये चीज़ें हैं, तो मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर भी वहाँ पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देश और दुनिया को बताया गया ये मुसलमानों का वो ठप्पा था, ये मुसलमानों का नहीं, ये महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की आवाम, वो राजा था, उसने अपनी आवाम की प्रजा के लिए ये कानून लाया था और मोदी ने इसे दुनिया को बता दिया, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना दिया। 370 मुसलमानों का था, उससे आतंकवाद है। आतंकवाद तब भी था, आतंकवाद अब भी है, कत्ल निहत्तों का तब भी होता था और अब भी हो रहा है। ये मोदी के शासन में पूरे देश के अंदर जो धांधली है आज भी हो रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो काम मोदी को करना था वो नहीं किया। अब ये अपनी ताकत के दम पे मुसलमानों को टार्चर करके देश को बताएगा, देश के हिंदुओं के साथ हमदर्दी दिखाएगा, गाय के नाम पे कत्ल करेगा और अपने लोग जब इसको बोलेंगे गाय काट लो, उनको जो है सीएम पद से उठाने की हिम्मत नहीं है और हिंदुओं के साथ मोहब्बत और गाय के नाम पे जो है राजनीति करेगा। इन लोगों को समझ आनी चाहिए, अकल तो इनको है नहीं। यूपी जहाँ योगी का घर है, जहाँ डोजर गरीबों पे चलता है, वहाँ पर गाय बिकती है, वहाँ पे माल मवेशी बिकता है। सबसे ज्यादा स्मगलिंग योगी के यहाँ यूपी में होती है, लेकिन नहीं, बस गाय को मानना है। अरे उसको माता का दर्जा क्यों नहीं देते जब सब कहते हैं? लेकिन माता के नाम पे तुम धंधा क्यों करते? राम मंदिर के नाम पे तुमने चंदा चोरी की, पहले मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, फिर वहां पर खुद चोरी की और चोरी के बाद वहां पर कोई जवाबदेही नहीं। अरे तुम सब कुछ बेच रहे हो। पहले चाय बेचता था पटरी पर, आज देश को बेच रहा है, मतलब हर तिनका बेच रहा है और एक दो आदमियों को बेच रहा है। लेकिन लोगों ने जवाब दिया। 2024 में इनका 400 का सपना था, 240 पे अटका है। अगली बार जब चुनाव होगा तो ये बाहर होंगे। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोग अपने वोट की ताकत से इनको हटाने का काम करेंगे और इनने ये आईना देख लिया। अब ये खरीदारी कब तक करेंगे, ये लोगों के वोट कब तक खरीदेंगे, नेताओं को कब तक खरीदेंगे? ऐसा नहीं है यार, यहाँ 200 बरस अंग्रेज आए, उन्होंने भी जुल्म की इंतहा हम लोगों ने देखी, लेकिन आखिर में क्या हुआ वो सब ने देखा। आज मौका मिला था, जमहूरियत था, कानून बना था, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आज उसका गला खुद नरेंद्र मोदी घोंट रहा है और उसकी सरकार घोंट रही है, जिसकी इजाज़त इस देश के लोग और ना ही वो लोग देंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। महराज साहब, अरविंद केजरीवाल को भी खत लिखा गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। बात मत कीजिए यार, ये हुकूक की बात है, ये जमहूरियत की बात है। जमहूरियत में ये अधिकार है, खतूत किसने किसको लिखे मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। मुझे ये मत बताइए खतूत की बात है। हाँ, इकट्ठे आए हैं, जम्मू कश्मीर का मैंडेट एनसी को मिला है, बहुत बड़े वर्ग की बात है, उसके साथ हम भी शामिल हैं और अगर यकजा होकर बात करेंगे, लड़ेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी। जम्मू कश्मीर की बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये इल्जाम पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की, सुनिए, भाजपा के साथ मिलकर 370 को हटाया, यही तो है। अब महबूबा मुफ्ती क्या कहेगी? अब देखिए कश्मीर के अंदर ये राजनीति है, वो कहते हैं कि ये अरे मुझे उनके बयानबाजी, उनके महबूबा मुफ्ती क्या खुदा की टांग होगी या उसको कोई वही आ रही है? वो कौन सी बात होगी? महबूबा मुफ्ती को क्या दुनिया नहीं जानती है? जब चुनाव हुए 2024 में उसको 3 पे क्यों लटका दिया? अरे अगर उसने अच्छा किया होता, 370 की बहाली की, आज वो बात क्या करेगी? क्या बात करेगी? गुल्लू छुल्लू वो कर रही है और बात हमसे करेगी या जम्मू कश्मीर के आवाम पे बात करेगी? कश्मीर के अंदर राजनीति देश के अंदर भी वैसी ही है।
देश के अंदर बदलाव आना चाहिए। जो जिसके काबिल है, हमारे यहाँ आज क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है या आईपीएल के टूर्नामेंट होते हैं, जो बेहतर खिलाड़ी है उसका परिवार कैसा है उसे नहीं देखा जाता, उसके पास हुनर कैसा है उसे खेल के उसके अखाड़े में लाया जाता है। राजनीति में भी वही होना चाहिए, जिसके पास हुनर है, जो काबिल है, जो काबिलियत से इस देश को बेहतर बना सकता है, उसे सियासत में उतारिए, उसे मौका दीजिए, जैसे लोगों ने मुझे दिया है। मेरे बाप और मेरे परिवार को नहीं देखा। जिस दिन लोग उस तर्ज पे आएंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कश्मीर के अंदर इनको लगता है महबूबा मुफ्ती को अब एनसी काम नहीं करेगी तो अब मुझे मौका मिलेगा। ऐसी गलतफहमी में मत रहना। जम्मू कश्मीर का नौजवान खुद अपना मुस्तकबिल लिखेगा और तुम्हारा वजूद खात्मे में है, खतरे में है। ये सुन लें, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये आप पार्टियों ठप्पे से नाम से बात नहीं बनेगी। जिसके पास हुनर होगा वही काम करेगा। सूर्य वैभववंशी 15 साल का बच्चा है, इस वक्त हिंदुस्तान के 150 करोड़ की उस टीम में 11 की में शामिल है। उसे ये नहीं देखा जा रहा है इसकी उम्र कम है, उसे ये नहीं देखा जा रहा है कि किस परिवार से आता है, उसे ये देखा जा रहा है कि इसको हुनर है। और इनको लगता है राजनीति में खानदान चलेगा। खानदान नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वहाँ का नौजवान खुद लिखेगा और देश का नौजवान भी यही करेगा। जिस तरह से मैं निकल कर आया, मेरा कौन सा बैकग्राउंड था, मेरे कौन से पॉलिटिकल पार्टी का इतना मामला था, ऐसी बातें नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती को बता दो, 370 के नाम पे धंधा मत करिए। अगर तुम्हें वो बताएंगे क्या 370 को तोड़ने में भाजपा का साथ समर्थन उसी ने तो लिया था। अब लोग इतने बेवकूफ नहीं, उसे लगता है मैं बयान दूंगी तो लोग भूल जाएंगे। मेरे साथ मुल्क के नौजवान आज जंतर मंतर पे सरापा एहतजाज हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे पूरा देश तंग आ गया है। आप जंतर मंतर को छोड़ दीजिए, जो जिस राज्य के अंदर है वो वहीं पे अपनी आवाज बुलंद करे। ऐसा नहीं अब जंतर मंतर दिल्ली में कोई जगह बचेगी, दिल्ली में नहीं, देश के अंदर जगह नहीं बचेगी, क्योंकि जुल्म की इंतहा ज्यादा हो गई है। जिस मकसद से कुर्बानियां लगी थी इस देश के लिए, उस कुर्बानी का साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो आज जो इस दुनिया से चले गए हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हमारा सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो भी खुद को कोस रहे होंगे कि हम देश के लोगों के हाथ में छोड़ के गए, और अगर हमने कानून बनाया था तो उस कानून को संभालने वाले लोग कहाँ हैं। अच्छे लोग खामोश हैं, ये दल्ले दलाल लुटेरे कातिल ये सरकार चला रहे हैं। अच्छे लोग जब तक खामोश हैं तो वो गुनहगार हैं। जिस दिन अच्छे लोग सत्ता में आएंगे, जैसे मैंने कहा, जिसके पास हुनर है, जो समझता है कि देश को कैसे चलाया जाएगा, वो राजनीति में आकर खुद अपना मुस्तकबिल लिखे। जैसे महराज मलिक, मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मैं करके आया हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आया हूँ जहाँ पर इस पार्टी का वजूद नहीं था, जहाँ महराज का कोई शनाख्त नहीं था, लेकिन आवाम ने मुझे उस काबिल बनाया और इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। आज मैं जंतर मंतर से पहले यहाँ इस जगह से अपनी बात रख रहा हूँ। उनकी भी बात सुन लीजिए और महराज की भी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे एमएलए डोडा महराज मलिक, इनको आपने सुना। खास तौर पे आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाने के लिए जो जद्दोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे शुरू की है, देखने वाली बात होगी इस प्रोटेस्ट के बाद क्या जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निसार कोसगर के साथ दिल्ली से मैं रफीक भट्ट।